हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम करा रहे हैं बॉटनी का क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी बहुत डिटेल में। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं। आपको देख के लगेगा अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके लिए परेशान मत होइए। मतलब आपके एग्जाम में तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सिंपल क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए। लेकिन जब आप ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके नॉलेज में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है ना। तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से डरिए मत, है ना। तो यहाँ पे हम डेली करा ही रहे हैं, लाइक जरूर करा करो। और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या आप टेलीग्राम पे बॉटनी द बर्निंग डिजायर सर्च करके ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। डेली हम टेलीग्राम पे क्विज करते हैं फ्री में, है ना, डिस्कशन भी कर लेते हैं कभी कभी। और हमारा ऐप है, दैट इज़ द बॉटनी द बर्निंग डिजायर ऑन द प्ले स्टोर। iOS के लिए भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, CUET, MSc एंट्रेंस, CPET, JKPSC, बॉटनी का ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, हम कराते हैं प्रिपरेशन, है ना। आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलें, क्वेश्चन सॉल्व कराएं। आर यू गाइज रेडी? हाँ, आपका कमेंट मैं देखता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, तो कमेंट कर दिया कीजिए। और बीच में जो क्वेश्चन पूछा करूँ, क्वेश्चन भी बता दिया करिए। चलो आओ, ज़्यादा बतियाते नहीं है, क्वेश्चन करवाते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन वाई वायरसेस आर कंसीडर एज द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। यानी वायरस क्यों है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। तो भैया आपको पता है वायरस सिर्फ जिंदा रहेगा जब वो होस्ट के अंदर रहेगा, लिविंग सेल के अंदर रहेगा तो वो जिंदा रहेगा, वो लिविंग एक्टिविटी को शो करेगा। अगर वो बाहर रहेगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, इनर्ट रहेगा, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसलिए वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, है ना, वायरस के बारे में। यानी आप देखो, अब वायरस से क्वेश्चन है, आपको ऑल अबाउट वायरस पढ़ना पड़ेगा कि वायरस टर्म लुइस पास्चर ने कैसे दिया, इवानोवस्की ने इसकी डिस्कवरी कैसे की TMB के फॉर्म में, कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम बेजरिंग ने क्या बताया, स्टैनले ने इसको क्रिस्टलाइज कैसे किया, वायरसेस में स्मॉलेस्ट वायरस कौन है, लार्जेस्ट वायरस कौन है ना, ये सारी चीज। चलो आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ऐसा कौन सा फंगल ग्रुप है जहाँ पे सेक्सुअल स्पोर को हम बेसिडियो स्पोर बोलते हैं, और ये किस फीचर से एसोसिएट रहता है। यानी बेसिडियो स्पोर कहाँ मिलेगा, यही क्वेश्चन देखो। तो बेसिडियो स्पोर जाइगो में नहीं रहेगा, एस्को में नहीं रहेगा, ड्यूट्रो में नहीं रहेगा, ये बेसिडियो माइकोटिना में रहेगा। ये क्लब शेप्ड यानी बोरा की तरह, बोरे की तरह बेसिडियम रहता है, उसके ऊपर ग्रो करता है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आप पढ़ते हो, जैसे कि नास्टाक हो गया, एनाबिना। तो ये सब इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं, कौन सा फीचर है? तो इनका यही फीचर है कि इनके पास ना हेटेरोसाइट होता है। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का कुछ ऐसा सेल होता है जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो ये होगा। चलो क्वेश्चन बताओ, आप बताओ, टर्मिनल हेट्रोसाइट कहाँ पे होता है, टर्मिनल हेट्रोसाइट बताओ। और इंटर कैलरी हेट्रोसाइट, इंटर कैलरी हेट्रोसाइट बताना है ये कहाँ पे होता है। प्लस ये भी बताना है कि हेट्रोसाइट जो है वहाँ पे फोटो सिस्टम absent होता है, ठीक है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विश लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फ्रॉम अदर फंगल डिजीज इन द टर्म ऑफ पैथोजन टाइप एंड सिम्पटम। यानी जो आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये दूसरे फंगल डिजीज से कैसे डिफर करता है। तो कह रहा है ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वायरल डिजीज है? नहीं भाई, वायरल डिजीज तो नहीं है। क्या ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से काज होता है? बिल्कुल सही बात है। और ये लीफ नेक्रोसिस और ट्यूबर को सड़ा देता है, रॉट मतलब होता है सड़ना, तो ये सही है। बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, रस्ट फंजाई से भी नहीं होता है ना। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसी की वजह से आयरलैंड फमाइन हुआ था, मतलब आयरलैंड में सारे आलू के फसल खत्म हो गए थे, जिसके वजह से वहाँ पे भुखमरी हो गई थी। आपको क्वेश्चन बताना है कि बंगाल फमाइन क्या है, बंगाल फमाइन किस पैथोजन की वजह से हुआ था। कमेंट सेक्शन में चेक करता हूँ, हार्ट रिएक्ट भी करता हूँ आपके कमेंट पे, तो कमेंट कर दिया करो, है ना। लाइक नहीं किए ना, वीडियो देख रहे हो, लाइक कर दो भाई।
यहाँ तक पहुँचे लाइक जरूर किया करो, और शेयर भी आप वीडियो को कर सकते हो। आपके जो भी दोस्त हैं आपके जानकारी में हैं, तो उनको आप बता सकते हो कि बॉटनी का कोई भी एग्जाम हो, बॉटनी द बर्निंग डिजायर इज हियर फॉर यू, है ना। सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम आपका है, आप सब्सक्राइबर बढ़वाइए। Which feature of Markensia gametophyte indicate its adaptation to the terrestrial life? मार्केंसिया का ऐसा कौन सा फीचर है जो बताता है कि मार्केंसिया पानी में से निकल के टेरेस्ट्रियल लाइफ को अडॉप्ट कर चुका है? तो फ्लोटिंग थैलस विशिष्टोमेटा ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता तो ये एक्वाटिक हैबिटेट को बताता। प्रेजेंस ऑफ राइजोइड एंड एयर चैम्बर फॉर गैस एक्सचेंज, यही आपका फीचर होगा जो टेरेस्ट्रियल लाइफ को बताएगा। अगला क्वेश्चन है, नेटम में ऐसा कौन सा फीचर है जो एंजियोस्पर्म लाइक है और रेयर है, बाकी जिम्नोस्पर्म में नहीं होता? तो नेटम में देखो आर्किगोनिया नहीं होता है ना, और नेटम के पास वेसल होता है, तो ये बात। जिम्नोस्पर्म इज द लास्ट आर्चिगोनिएट, यानी ब्रायोटेडो और जिम्नो में आर्चिगोनिया होता है, बट नेटम में आर्चिगोनिया नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जो एसोसिएटेड है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट ड्यू टू हेटेरोस्पोरिया एंड रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर? तो देखो फर्न होगा नहीं, मॉस होगा नहीं, एल्गियन फंजाई नहीं होगा, सिलेजिनेला होगा। नेटम में रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर होता है, तो सिलेजिनेला एंड ना नेटम इज द राइट आंसर। ऐसा कौन सा फीचर है जिस फीचर के आधार पे हम लाइकेन को कहते हैं कि ये डुअल ऑर्गेनिज्म है, और इसका क्या बायो किस तरीके का बायो इंडिकेटर है? तो लाइकेन इज द डुअल ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, और ये सेंसिटिव होता है एयर पॉल्यूशन के लिए। मोस्टली करके कौन सा एयर पॉल्यूशन? SO2, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे SO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा एनवायरनमेंट में, वहाँ पे लाइकेन बहुत कम दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। अगर आप समझ लीजिए कोई भी एरिया है ना, वहाँ पे अगर लाइकेन आपको मिल गया, जैसे पहाड़ वहाड़ पे जंगल में गए हो घूमने, वहाँ पे लाइकेन अगर आपको दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि भाई इससे स्वच्छ हवा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, शहर भर में तो नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म इज एनालॉगस टू ओवरी ऑफ द एंजियोस्पर्म इन प्रोटेक्टिंग द ओव्यूल? तो जिम्नोस्पर्म का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? तो वो इंटीग्युमेंट मेगास्पर्म, ये भी न्यूसिलस आप कह सकते हो, जो कि उसी तरीके से काम करते हैं। ऐसा कौन से तरीके का फॉसिलाइजेशन है जहाँ पे इन्वॉल्व होता है रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू बाय मिनरल, है ना, वहाँ पे प्लांट टिश्यू खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे ऐसे कैल्शियम मैग्नीशियम का डिपोजिशन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पेट्रीफैक्शन, पेट्रीफाइड फॉसिल, है ना। कंप्रेशन जो दबाव की वजह से होता है, दब जाता है तो ऐसे करके, और जो बस ऐसे करके 3D प्रिंट की तरह ऐसे करके लीफ उप का ऐसे वो खत्म हो जाए, वहाँ पे उसका चित्र बन जाए, तो इम्प्रेशन बोलते हैं। आंसर आपका पेट्रीफेक्शन होगा। विच आइसिबियन प्रिंसिपल मेंटेन हिस्टोरिकल नेमिंग वाइल अलाउिंग चेंज फॉर द क्लियरिटी? तो कंजर्वेशन ऑफ नाम, मतलब कोई भी नाम प्लांट को लिए दे दिया गया है ना, तो आगे आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो ज़्यादा मान्य। अगर पहले देखो पॉलिनॉमियल नामनक्लेचर था तो वो मान्य नहीं था, बाद में बाइनॉमियल नामनक्लेचर आया। अगर एक ही जीनस के लिए, एक ही प्लांट के लिए दो दो है, दो दो अगर साइंटिफिक नेम है, तो उसे सिनोनिम बोलते हैं। तो ये बताता है भैया कंजर्वेशन ऑफ नेम कि भैया एक के लिए एक ही नाम दो। अगला क्वेश्चन है कि विल्विशिया मिराबिलीज एक तरीके का जिम्नोस्पर्म है, तो लीफ मार्फोलॉजी में क्या स्पेशल है? तो विल्विशिया मिराबिलीज में आप जानेंगे कि भैया एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है, इसके इसके पास ना सिर्फ दो ही लीफ रहता है, और ये कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है अपने लाइफ में, तो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ फंजाई है जिसके पास सेक्सुअल स्टेज नहीं होता है ना। कोनिडिया बनता है तो, या डिट्रोमाइकोटीना है, इसको हम डस्टबिन ऑफ द फंगल किंगडम बोलते हैं, है ना। सिट्रस कैंकर के लिए कौन से सिम्पटम को हम बेस डिफाइन कर सकते हैं? तो पाउडरी वाइट बनेगा नहीं, येलो स्ट्रिक बनेगा नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो आप एग्जाम भी देने जाओगे ना, एग्जाम में मान लो आपके एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन की बात करूँ या 75 क्वेश्चन की बात करूँ, तो 100 में से अगर आप हमसे पढ़ रहे हो ना, तो आप ना 60 से 65 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। बाकी आप 8 से 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लोगे, है ना, हुआ 75 क्वेश्चन। आप थोड़ा सा और नॉलेज लगाओगे तो 10 क्वेश्चन आपके और सही हो जाएंगे, यानी 85 क्वेश्चन। 100 में से बचा 15 क्वेश्चन ना, ये ना आपके गलत होंगे। इस 15 क्वेश्चन में से 3 रहेंगे सिली मिस्टेक वाले, है ना। फिर आपके 4 रहेंगे जो आपने कंफ्यूज होके मार दिया।
फिर आपके 7-8 क्वेश्चन रहेंगे ना जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, आपने तुक्का मार दिया है 100 में से। 75 में देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 75 जो बता रहा हूँ ना, ये ना सेफ स्कोर है 100 में से। अगर आप इतना एग्जाम में करते हो ना, एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर में ना, आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आप इसके लिए पढ़िए। कभी भी आप ना एक्यूरेसी 100% लाइक, मुझसे कभी कभी कोई पूछता है सर आपका कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो 100 क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में। तो हम उनको ये कहते हैं यार, कोर्स ज्वाइन करने से नहीं, पढ़ने से होता है। आप क्या मतलब है, कोर्स ज्वाइन कर लिए, लेक्चर अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना जाए। कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आपके ऊपर मैं अपना जादू का छड़ी घुमा दूंगा, लो मित्र आपका आप सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने से होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, कोर्स में आया ना, उनको ना ऐसे करके एलगी के नेम में कंफ्यूजन होता था। उनको ये नहीं पता होता था पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। बट अभी जब उन्होंने 1 साल तक हमारे साथ रहे, तो उनको ना सारा चीज़ आता है। और वो दे फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द बॉटनी एंड द कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ऐप पे जाओ, आप वहाँ पे कोर्स विजिट करो। नहीं समझ में आ रहा है बहुत कुछ ना, तो आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हो, नंबर आपके पास होगा। चलो आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, इफेड्रा को फार्माकोलॉजिकली ऐसा क्या चीज़ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता है। इफेड्रा इज ए जिम्नोस्पर्म। इसके पास ना एक एल्केलॉइड होता है इफेड्रीन, जिसका हम मेडिसिन बनाते हैं। अस्थमा अस्थमा में इसका बड़ा ही यूज होता है। टेक्सस का ऐसा क्या स्ट्रक्चरल ट्रेट है जो इसको इकोलॉजिकली और मेडिसिनली बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता है। तो टेक्सस जो होता है, इसको हम यू प्लांट भी बोलते हैं। तो इसके बार्क से ना टैक्सोल बनाया जाता है, जो कि एंटी कैंसरियस कंपाउंड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ट्रायंगल फैक्टर कॉम्बिनेशन होगा जो इंक्रीज करेगा रिस्क को कि भैया इस पे इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज हो सकता है। तो पहला है ससेप्टिबल होस्ट, यानी कि ऐसा प्लांट है ऐसा जिसको डिजीज हो सकता है, वो बहुत ताकतवर नहीं है। फेवरेबल इन्वायरमेंट, मान लो बहुत इन्वायरमेंट में नमी है, ये सब है तो हो सकता है। और पैथोजन के पास शक्ति है डिजीज कराने का। तो ये कॉन्सेप्ट से नहीं, ये कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो, रेजिस्टेंस फोर्स रहेगा तो डिजीज कभी होगा नहीं। हेल्दी सॉइल रहेगा, बैलेंस इरिगेशन, लो पैथोजन लोड, तो ऐसे भी कभी नहीं होगा। पैथोजन अब्सेंस रहेगा तो कभी डिजीज होगा ही नहीं। तो आप इलिमिनेशन मेथड लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मॉसेस में कौन सा फेज होता है ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। तो ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। तो गैमेटोफाइट होगा। व्हाट मेक फॉसिलाइज लेपिडोडेंड्रॉन इम्पोर्टेंट इन पैलियोबॉटनी। तो लेपिडोडेंड्रॉन, तो ये सीडलेड वेस्कुलर प्लांट है जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड में रहता था। ठीक है, अर्ली नहीं था, कॉक्सिनिया सब थे। ब्रायोफाइट नहीं है ना, टेरिडोफाइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेटम कैसे डिफर करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेटम में हमने आपको बताया था कि भैया इसके पास वेसल एलिमेंट रहेगा, जैसे कि एंजियोस्पर्म में होते हैं। आप कैसे डिस्टिंग्विश डिफरेंस करेंगे बायोट्रॉफिक पैथोजन में और नेक्रोट्रॉफिक पैथोजन में। देखो, दोनों में यही डिफरेंस है। बायोट्रॉफिक वाला लिविंग होस्ट के ऊपर रहेगा और नेक्रोट्रॉफिक वाला डेड टिश्यू के ऊपर खाएगा। देखो, छोटे छोटे टर्म है। आप इंटरव्यू में बैठते हैं या एग्जाम में जाते हैं, आपसे पूछेगा नेक्रोट्रॉफिक क्या है, बायोट्रॉफिक क्या है, तो आप एक लाइन में बता सको, आपके टिप पे आंसर हो। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ, ला रहा हूँ आपके सामने, कि ऑल ओवर आपकी प्रिपरेशन हो सके। व्हाट स्ट्रक्चर इज कॉमन इन माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ सिलेजिनेला एंड जिम्नोस्पर्म ऑफ पॉलेंसेक। तो भैया दोनों में यही चीज होता है कि हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन होता है फॉर द मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, वाई आर बॉटनिकल गार्डन इसेंशियल फॉर इन सिटू कंजर्वेशन। तो भैया बॉटनिकल गार्डन जैसे कोई भी प्लांट है, या वो मेडिसिनल हो सकता है, वो इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो वो ऐसे जगह पे जहाँ पे उसको बहुत खतरा है, तो वहाँ से उसको बचा के लेके आना और बॉटनिकल गार्डन में लगा के उसको प्रोटेक्ट करना। ये है इन सिटू कंजर्वेशन टाइप। टाइप स्पेसिमेन क्या है प्लांट टेक्सोनॉमी में। तो टाइप स्पेसिमेन वो है जो ऑथर डिसिग्नेट करता है, ओरिजिनल स्पेसिमेन है जिसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन बेस्ड रहता है। हम इसको होलोटाइप की तरह मान सकते हैं। तो आप टाइपिफिकेशन में ना, है ना, आप होलोटाइप क्या है, लेक्टोटाइप क्या है, पैराटाइप क्या है, सीन टाइप क्या है, टोपोटाइप क्या है, ये सब आप पढ़ना। विच प्लांट ग्रुप सो रिटेन्ड मेगास्पोर एंड प्री पॉलिनेशन फर्टिलाइज एज प्री सीड हैबिट फीचर। तो ये आपका आंसर आएगा टेरिडोफाइट, जैसे कि सिलेजिनेला के अंदर ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है,
इसमें से कौन है जो रिसेम्बलेंस करता है फर्न से, क्योंकि इसके पास है मोटाइल स्पर्म, तो ये आपका साइकस हो जाएगा। जिंगो बाइलोबा को लिविंग फॉसिल क्या किस लिए कहते हैं, क्योंकि भैया इट्स सो ट्रेट ऑफ एक्सटेंस लीनिएज विथ नो क्लोज रिलेटिव, मतलब ये ऐसा प्लांट है जिंगो ना, जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उसके जैसे फीचर अभी इसके पास। देखो इसको लिविंग फॉसिल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये मीजोजोइक इरा में था और आज तक अभी चाइना में पाया जाता है, तो चाइना के नेटिव है, ये भी आप जानना। जिंगो बाइलोबा को क्या बोलते पता है? इसको बोलते हैं मेडन हेयर ट्री। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, ये बताइए मेडन हेयर फंड कौन है? कमेंट सेक्शन बताइएगा ना। चलो आगे चलते हैं। वाट स्ट्रक्चरल फीचर इन ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट प्रमोट वाटर रिटेंशन, तो वाटर रिटेंशन के लिए देखो वैक्सी क्यूटिकल और राइजवाइड, तो राइजवाइड मेन रूप से रहेगा, तो ये आंसर रहेगा। देखो ना ऐसे क्वेश्चन ना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इसको हम क्लासिफाई करते हैं बड़ा ही अनरिलेवेंट क्वेश्चन में, है ना, अनरिलेवेंट में। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ कि एग्जाम में अनरिलेवेंट, जैसे 100 में से ना आप देखोगे 10 से 15 क्वेश्चन बड़े ही अनरिलेवेंट रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्वेश्चन का, है ना, उस पर आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं ले, आप कंफ्यूज आप कहोगे यार ये क्या क्वेश्चन बना रखा है, तो आप अगर ज़्यादा सोचोगे तो गलत भी कर दोगे उसको। हाउ डज ए बॉटनिकल गार्डन डिफर फ्रॉम द हर्बेरियम, तो देखो हर्बेरियम में जो होता है, एक मिनट मेरा पेन टैब ना डिस्कनेक्ट हो गया, मैं वापस आता हूँ। हाँ जी, तो हर्बेरियम में ना क्या होता है, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन को हम स्टोर करके रखते हैं, और जहाँ पे बॉटनिकल गार्डन रहता है वहाँ पे लिविंग प्लांट रखते हैं। अब देखो हर्बेरियम है ना, तो आप कुछ क्वेश्चन बताओ, इसके सीट का साइज क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन बताना है, जिस पे नाम वाम लिखते हैं लेबल का साइज कितना होता है। और तीसरा क्वेश्चन बताना है कि ऑन विच क्लासिफिकेशन हर्बेरिया आर अरेंज, है ना, हर्बेरिया का अरेंजमेंट हम किस क्लासिफिकेशन के आधार पे करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि हर्बेरिया में डिसइंफेक्टेंट की तरह हम किसका यूज करते हैं, किस केमिकल का, है ना। क्वेश्चन बता दे चलो भाई। ऐसा कौन सा फीचर है जो स्लाइम में मोल्ड को लिंक करता है फंजाई और प्रोटोजोआ से, तो जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ना, जैसे फैजरा में सब बात करें तो अमीबॉयड मूवमेंट शो करता है और स्पोर फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए दोनों से करता है ये। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सोन बाय द नाइट्रोसोमोनास इन नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोसोमोनास जो है कीमो ऑटोट्रॉफिक है ना, क्योंकि ये सनलाइट का यूज नहीं करता, केमिकल एनर्जी का यूज करता। वाट स्ट्रक्चर इन फॉसिल कैलामाइटिस रिसेम्बलेंस स्टेम नोड ऑफ मॉडर्न इक्विसिटम, तो कैलामाइटिस जो है एक्सटिंक्ट हो चुका फॉसिल प्लांट है, तो इसके पास भी जैसा इक्विसिटम के पास जो होता है ना, जैसे इक्विसिटम का स्टेम देखोगे ना, नोड रहेगा यहाँ से ऐसे ऐसे करके लीफ निकले रहते हैं, ऐसे करके ब्रांचिंग, मतलब लीफ नहीं ब्रांचिंग, तो ऐसे करके कैलामाइटिस के पास भी था। जिम्नोस्पर्म में विच स्ट्रक्चर एड इन डायरेक्ट पॉलिनेशन विदाउट द नीड ऑफ स्टिग्मा, तो एंजियोस्पर्म में देखो स्टिग्मा होता है, जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट जो माइक्रोपाइल होता है ना, पॉलन ग्रेन ऐसे हवा से उड़ के आता है, माइक्रोपाइल से होते हुए अंदर चला जाता है, तो माइक्रोपाइल डायरेक्ट कराता है। ऐसा कौन सा पिगमेंट है रेड एल्गी में जो इनेबल करता है रेड एल्गी को भैया वो बहुत गहराई में भी फोटोसिंथेसिस कर सके, तो फाइको इरिथ्रीन है। अगला हमारा क्वेश्चन, अब चलो थोड़ा सा ना और बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, रेडी हो। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, लेकिन सॉल्व करने का क्या तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई नेटम एंड इफेड्रा आर कंसीडर एडवांस जिम्नोस्पर्म इन इवोल्यूशनरी इरा, या टर्म, तो नेटम और इफेड्रा को हम क्यों मानते हैं कि भैया ये एडवांस जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि इनके पास वेसल पाया जाता है ना, यही क्वेश्चन है। बोथ और आर्चिगोनिया नहीं होता है, बोथ लैक आर्चिगोनिया, डबल फर्टिलाइजेशन सिमिलर टू एंजियोस्पर्म, है ना, या वेसल भी, बोथ लैक वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, फैलेटेड स्पर्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा फीचर है जो क्लासिफाई करता है पक्सिनिया ग्रैमनिस एज द बायोट्रॉफिक पैथोजन एंड मेंबर ऑफ बैसिडियोमाइकोटिना। इट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल ऑन वन होस्ट, नहीं वन होस्ट पे नहीं होगा। असेप्टेड माइसीलियम नहीं रहेगा, असेप्टेड किसका होता है, जो आपके जाइगो माइसिटीज फाइकोमाइसिटीज हो गए उसके। इट रिक्वायर टू अनरिलेटेड होस्ट प्लांट एंड फॉर्म बेसिडियोस्पोर एक्सटर्नली ऑन द बेसिडिया, तो यही आंसर होगा, जाइगोस्पोर नहीं प्रोड्यूस करेगा, है ना।
ऐसा कौन सा फीचर है जो डिफरेंशिएट करेगा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जैसे कि सिलेजिनेला फ्रॉम होमोस्पोरस जैसे लाइकोपोडियम? तो सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? दे प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर, नहीं, सिलेजिनेला दो तरीके का बनाता है तो ये होगा नहीं। दे प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर एंड देयर गैमेटोफाइट डेवलप इंडोस्पोरिकली। तो यही चीज है, सिलेजिनेला है ना, तो सिलेजिनेला के बारे में बता रहा है कि दो तरीके का बनाता है तो यही होगा। अल्टरनेशन जनरेशन होता है, आर्चिगोनिया एंथ्रिडिया होता है, तो आंसर हमारा बी जाएगा। देखो लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, लग रहा है ना जैसे थोड़ा सा ऐसा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे मतलब जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ भाई, मैंने क्वेश्चन क्रिएट करा उस समय पढ़ लिया था, लिया हूँ, तो मेरे अगर मेरे सामने पहली बार आता ना तो ये गलती आप मत करना कि आप क्वेश्चन देखो और धड़ाधड़ आप सॉल्व। भाई अच्छे से देखना कि कहाँ पे नाट है कहाँ पे एक्सेप्ट है ना, थोड़ा टाइम देना ऐसे क्वेश्चन के लिए। मतलब आपके एग्जाम जो है लगभग 2 से 3 घंटे के तो होते हैं ना, यानी कि 120 से 180 मिनट के पेपर हो रहे हैं, 100 मिनट करने हैं, है ना। तो अगर आप मान लो 20 मिनट निकाल भी दो बाकी चीजें हम, तब भी आपका पास 100 मिनट है तो कम से कम 1 मिनट देना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो ना, ये जो मैं 20-30 सेकंड में करा रहा हूँ आप ऐसा मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द पॉलीफाइलेटिक नेचर ऑफ डिट्रोमाइकोटिना एंड देयर क्लासिफिकेशन चैलेंज? तो डिट्रोमाइकोटिना पॉलीफ्लाइलेटिक मतलब इसका मल्टीपल पेरेंट हो सकता है कैसे? दे पोसेस फ्लैजेला इन ऑल स्टेज एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद जाइगोस्पोर, गलत बात है। दे एग्जिबिट मल्टीपल न्यूक्लियाई पर सेल एंड फॉर्म ओनली बेसिडियोस्पोर, ये भी गलत बात है। दे सो नो सेक्सुअल स्टेज एंड मेंबर बिलोंग टू मल्टीपल ट्रू फंगल क्लास बेस्ड ऑन डीएनए। तो देखो ना सही बात है, जो डिट्रोमाइकोटिना है ना, ये देखो एस्कोमाइकोटिना का भी हो सकता है, बेसिडियो का भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप का फंजाई जिसका कोई भी फॉर्म है कोई भी स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं शो कर रहा है तो वो डिट्रोमाइकोटिना के अंदर आ जाएगा। व्हाट मेक विल्विशिया मिराबिलीज यूनिक एमंग जिम्नोस्पर्म विथ रिस्पेक्ट टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना, देख रहे हो। तो इट एग्जिबिट फन लाइक लीफिनेशन एंड प्रोड्यूस डिप्लॉयड एंडोस्पर्म, नहीं भाई। इट हैज पर्सिस्टेंट कोटिलिडन टू स्ट्राप लाइकली एंड स्टोमोटा ऑन बोथ सरफेस, सही है। जाइलम नहीं, यहाँ पे होता है भाई। इट प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्लेसी फ्रूट, नहीं भाई, तो बी आएगा। ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन है इन द फॉसिलाइज प्लांट सैंपल सजेस्ट इट बिलोंग टू वेस्कुलर प्लांट फ्रॉम द डिवोनियन इरा? तो आपको खोजना है इसमें से वेस्कुलर प्लांट का कैरेक्टर जो डिवोनियन पीरास इरा से है ना, यानी टेरिडोफाइटा का। देखो क्वेश्चन ना टेरिडोफाइटा के बारे में पूछ रहा है। लैक ऑफ लिग्निन, प्रेजेंस ऑफ अनब्रांच्ड एक्सिस एंड नो क्यूटिकल, तो ऐसा होगा नहीं, है ना। प्रेजेंस ऑफ ट्रेकाइड, ठीक है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग एंड क्यूटनाइज एपिडर्मिस, ये आंसर है हमारा। प्रेजेंस ऑफ सीड रूट विथ माइकोरेजा एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, कभी नहीं, गलत हो गया। लैक ऑफ स्टोमेटा यूनिसेलुलर गैमेटोफाइट एंड नॉन लिग्नि, ये तो एल्गी के बारे में बोल रहा है। नॉन लिग्निफाइड जलम, नहीं एल्गी की नहीं। मतलब देखो ये दोनों तो एल्गी ब्रायोफाइट में आ जाएंगे, ये तो आंसर हमारा बी आएगा। क्या हुआ, ज़्यादा टाइम लग रहा है? भाई देखो लंबे लंबे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूंगा तब भी सही नहीं रहेगा, है ना। और यही क्वेश्चन ऐप पे भी ऐसे, ऐप पे आप जाओगे ना ऐसे करके तो ऐप पे भी आपको करने को मिल जाएगा ऐसे ही। इन बैक्टीरियल न्यूट्रिशन ऐसा क्या है जो डिफरेंशिएट करता है फोटो ऑटोट्रॉप को कीमो ऑटोट्रॉप से? तो फोटो ऑटोट्रॉप जो है वो लाइट एनर्जी और CO2 को यूज करता है, लेकिन जो कीमो ऑटोट्रॉप है वो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन जैसे कि NO2 ये सब को यूज करता है ना जी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो इतने क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब देखो ये फाइटोक्रोम वाला मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ ऐप पे ना, जैसे टेलीग्राम पे क्विज होता है ऐप पे ना, इस क्वेश्चन को सारा डाल दिया जाएगा इसमें, इस PDF में 70 क्वेश्चन है, तो 70 क्वेश्चन आपको ऐप पे करने के लिए मिल जाएगा। तो देखो मैं टॉपिक दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है। फाइटोक्रोम से क्वेश्चन आया है फोटो पीरियाडिज्म को लेके, सीड जनरेशन को लेके, आंसर क्या आएगा, बी है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बॉटनिकल नामनक्लेचर का कोड क्या है, क्या बताता है, तो ये सी को बताता है ना। सैलिसिलिक एसिड का रोल पूछा था, है ना, सार रिस्पॉन्स के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्राफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, तो ये आपको पता ही है ना। एग्रीकल्चरल फीड में साइनोबैक्टीरिया का क्या रोल है, जैसे कि एनाबीना का राइस फील्ड में, तो ये भी आप जानते हैं। क्या फीचर है राइजोपस का कि उसको हम जाइगो माइकोटीना में रख दिए हैं, इसको में नहीं रखे हैं।
नेटम का सीड कैसे रिसेम्बलेंस करता है एंजियोस्पर्म से। कोच पास्टुलेट क्या है, ये आया देखो, कोच पास्टुलेट से आया है। पेनिसिलियम से क्वेश्चन आया है ना। ये देखो टॉपिक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे देखो फिर से फाइटोप्थोरा से आया है, इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इसके बारे में है ना। भाई हो गया 30 मिनट ना, मैं तो अब दिखा, मतलब 30 मिनट नहीं 20 मिनट हुआ है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करता। आप इसको ऐसे आगे देख सकते हो, क्वेश्चन ये सब करने के लिए मिल जाएगा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से क्या मतलब, क्या क्या है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, मॉस और टेरिडोफाइट में। तो ऐसे देखो ढेर सारे क्वेश्चन अभी 70, हम अब कल कराएंगे ना, ये सब क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ये सब क्वेश्चन आपको देखो टेस्ट में करने को मिल जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे, आप रोक के पढ़ सकते हो गया है ना। तो चलो भाई, मैं इससे पूरा नहीं ना, जैसे देखो 25 मिनट हो चुका है इसीलिए।